बनारस देखिए बना हुआ रस। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हर चीज का एक महत्व है आपको। Varanasi wakes up older than memory. This is a city where centuries don't sleep in museums. They walk in the lanes, ring temple bells, and boil in morning tea. Here, breakfast isn't just a meal, it's a ritual, a rhythm, and a quiet reverence. इनकी नींबू की चाय तो समझ लीजिए कि पी लीजिएगा आप तो आपका मन एकदम प्रसन्नचित्त हो जाएगा। ये चाय की दुकान नहीं है, चाय की दुकान के साथ ये मिनी सदन भी है। In Varanasi, the day begins the way the city always has, with faith, fire, and something hot on a leaf plate. एक लस्सी खाऊंगा तो खाना हो जाएगा मेरा। ऐसा नहीं, पेट भर जाता है ना। ये आपका थॉट होगा। ऐसी अगर 3 लस्सी मुझे पिलाई जाएगी तो मैं पी लूंगा और ये कहूंगा कि पेट नहीं भरा। वैसे बनारस कोई चेलों का शहर नहीं है, यहाँ सब गुरु है। आप बोलोगे कि कहाँ गुरु, तो वो बोलेंगे हाँ गुरु। और हम ऐसे ही गुरु से मिलने जा रहे हैं जो हम लगभग 18 साल पहले मिले थे यहीं। उनका नाम है पुरुषोत्तम, हमारे मित्र है और वो हमें बनारस को थोड़ा चखा के जाएंगे। तो चलते हैं अब बनारस की गलियों में, जहां हम मिलने वाले हैं पुरुषोत्तम जी को, जो हमें सुबह का बनारस का नाश्ता खिलाएंगे। भूख लगी है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलिए। पुरुषोत्तम जी कैसे हो? आइए आइए अरे आइए आइए। काफी दिनों बाद आप बनारस आए। कितने साल के बाद मिल रहा हूँ मैं आपको? मुझको लगता है 17-18 साल बाद। 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। मैं आपको बताऊं कि 18 साल पहले मैं आया था बनारस और इन्होंने मुझे सब जगह लेकर खाना खिलाया था, इंट्रोड्यूस किया था। और इस बार भी मैंने सोचा है कि इनके बगैर बनारस हो नहीं सकता, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ। देखिए आइए, सुबह सुबह आपका बनारस में स्वागत है। हाँ। और आपको मैं पिलाता हूँ सुबह सुबह बनारस की चाय। चलो चाय पीते हैं और बातें करते हैं। जी चलिए, मैं भी बैठ जाता हूँ यहाँ आपके। इधर साइड बैठा है दोनों लोग। अरे भैया पप्पू जी एक चाय नौ के दा। हाँ भैया वही में पीवा का मैं तो बना ला दूध में तो गई टूटी हो चुकी है ना। ये जो चाय पी रहे हैं आप, दूध वाली नहीं है? नहीं नहीं, ये नींबू की चाय है, इसको बोलते हैं लेमन टी बनारस में। अच्छा, लेमन। इसमें देखिए तरह तरह के मसाले, अदरक, हाजमोला, गरम पानी, चाय पत्ती, जी चलाई माने जड़ी बूटी, एक तरह का काढ़ा। चाय नहीं कर सकते तो काढ़ा का है। तो पहले टेस्ट करते हैं फिर हाँ। बातें करते हैं। अभी मैंने आपके लिए ऑर्डर की है, आ रही। चलो डन। चलिए, तो अभी मुझे आप देखिए अब आपको भी चाय मिल गई। हाँ। ये जो चाय की दुकान आप पीछे देख रहे हैं, हाँ। ये जनरल चाय की दुकान नहीं है। हाँ। इस दुकान में हाँ। वर्तमान के प्रधानमंत्री भाजपा के हाँ। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाँ। यहाँ चाय पिए हैं। अरे वाह। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, उन्होंने यहाँ चाय पी। हाँ। सदन में नेता प्रतिपक्ष हाँ। राहुल गांधी, उन्होंने भी चाय पी। ओके। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उन्होंने भी चाय पी। कोई भी चुनाव हो, हाँ। लोकसभा, हाँ। विधानसभा और रोड शो, बिना चाय पिए हाँ। यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं होगा। नहीं होता। तो इतनी इम्पोर्टेंट है ये चाय की दुकान। ये चाय की दुकान नहीं है, हाँ। चाय की दुकान के साथ ये मिनी सदन भी है। अच्छा। यहाँ समस्त पार्टी के लोग जुटते हैं। हाँ। प्रवक्ता, बातें भी होती हैं, हर मुद्दे पे बहस भी होती है।
झगड़ते भी हैं। झगड़ते में हाँ। आपको लगेगा कि अभी थोड़ी देर में यहाँ मारपीट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ होते हुए जब लास्ट में लोग जाने लगते हैं तो ये चाय पी के लोग खुद निकलते हैं। ऐसी दुकान में जहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष ने चाय पी है, आज कुणाल जी चाय पी रहे हैं। अरे आप खुद देखें, आज बनारस में कुणाल जी उसी जगह पे है, वही चाय ये भी पी रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। लेकिन ये जो चाय है वो बहुत अच्छी है। इसमें अदरक है, क्या है, नींबू है, तुलसी है इसमें। देखिए वजह है, ठंड का सीजन है, तुलसी, अदरक, ये सब गले के लिए, शरीर के लिए लाभदायक। तो ये चाय मत समझिए, एक तरह की औषधि है जो खांसी, सर्दी, काढ़ा, से बचाती। काढ़ा कैसी लगी चाय आप ये बताएं। सुबह सुबह ऐसी चाय हर रोज पीनी चाहिए मेरे हिसाब से। दूध शक्कर डाल के नहीं, लेकिन इस किस्म की चाय। ये 80 साल पुरानी दुकान है। दादाजी हम लोग के आए थे मिलिट्री छोड़ करके, तो ये चाय की दुकान खोले थे। जैसे कि हम लोग खौला के नहीं बनाते हैं, दूध पत्ती अलग अलग करके बनाते हैं। मोदी जी को अच्छी चाय लगी तभी 3 कप चाय पिए थे। 2 दूध वाली पिए थे अंदर बैठ करके, क्या खड़े होकर के पिए थे। दूध की चाय है, नींबू चाय है, कॉफी बनाए थे। नींबू चाय अदरक पुदीना मसाला डाल करके बनाते हैं। सबसे ज्यादा फेमस वही है हमारा लेमन टी। और ये एपिसोड जो है हमारा आज का, सुबह का वक्त है, नाश्ता खाना है, ब्रेकफास्ट खाना है, तो ये अच्छी शुरुआत हुई है। अभी आपके हाथ में है, बनारस आपका शहर है। आप हमें लेकर जाइए और दिखाइए कि और हम यहाँ क्या ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। तो आप यहाँ से हम लोग चाय पीते हैं, हाँ। उसके बाद निकलते हैं गलियों में, जहाँ स्वाद। गलियों में जाते हैं और वहाँ स्वाद। अच्छा, मैं जब यहाँ आ रहा था आपको मिलने, तो मैं नाम ढूंढ रहा था दुकान का, लेकिन ये दुकान पे नाम ही नहीं है। बिना नाम, इसका नाम प्रसिद्ध है, इसकी जरूरत ही नहीं है उसको नाम इसके नाम की जरूरत ही नहीं है। पप्पू की अड़ी। पप्पू की अड़ी। पप्पू की अड़ी मतलब एक ऐसी जगह जहाँ सारे लोग जुटते हैं, एक स्थान है जहाँ सब लोग मिलते हैं, उसको बोलते हैं अड़ी। अड़ी पे सब लोग जुट के यहाँ चाय पीते हैं, इसलिए इसको पप्पू चाय नहीं बोलते, पप्पू की अड़ी। पप्पू की अड़ी, अड़ी इसकी दुकान का नाम। और ये चाय भी मुंबई में हम जो चाय मंगाते हैं तो इतना आता है कटिंग, अभी ये तो बड़ा एक गिलास है। तो ये बनारस के लोग हैं, बनारस का दुकानदार है, दिल खोल के लोगों को चाय पिलाता है। बनारस के लोग हर चीज दिल खोल के करते हैं, दिल खोल, चाहे स्वागत हो और चाहे खिलाना हो। और सुबह सुबह कॉफी नहीं होती, चाय होता है। यहाँ के लोग सुबह की शुरुआत चाय से ही करते हैं, चाहे वो दूध की चाय हो और चाहे नींबू की चाय। ये नींबू डाल के कॉफी तो नहीं बन सकती, तो चाय अर्शद चाय का ही है। Come together with Venky's. तो कहाँ पहुँच गए हम? देखिए, आपको हम ले आए हैं चौक। ओके। वाराणसी का सबसे पॉश इलाका चौक। अच्छा। यहाँ के गली में लक्ष्मी चाय वाला का टोस्ट। अच्छा, चाय और टोस्ट खाएंगे। चाय और टोस्ट। ओके। अभी आपने लेमन टी पी, मतलब केवल चाय, लेकिन यहाँ पे टोस्ट और चाय। टोस्ट और चाय जी। तो चलिए आपको ले चलूं गली में। आप देख सकते हैं कितनी सकरी गली है। इसमें हजारों लोग टोस्ट चाय खाने आते हैं। सुबह का नाश्ता टोस्ट और चाय जी। और काफी प्रसिद्ध है ये। यहाँ 3 तरह के टोस्ट होते हैं। एक अमूल का टोस्ट, एक 4 तरह के, एक अमूल टोस्ट, एक आपका सफेद मक्खन, व्हाइट बटर, फिर एक मलाई टोस्ट, सिजेरियन टोस्ट, चीट फाड़, कंबल ओढ़ के घी पीना, मतलब देखे ना। अच्छा, तो ट्राई करेंगे ही वो है। तो फिर अमूल बटर का छोड़ दिएगा, व्हाइट बटर, मलाई टोस्ट और सिजेरियन टोस्ट ट्राई करें। हाँ, यस, 3 टोस्ट ट्राई करें। 3 टोस्ट आप बनाइए। मेरा नाम सुनील चौरसिया है।
हर हर महादेव। सुबह मॉर्निंग में 3 बजे दुकान खुल जाता है और रात में 1 बजे बंद होता है। ये 80 साल पुराना है। मेरे बाबूजी ने चालू किया था, जिसका नाम लक्ष्मी है, उन्हीं का नाम लक्ष्मी चाय वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। देखिए बन के मलाई टोस्ट। हाँ। और ये आगे आपका देखिए ये है व्हाइट बटर और ये मलाई मलाई टोस्ट। मैं अब आप इसको खाएं, बताएं। मैं मलाई टोस्ट खाता हूँ पहले। मलाई टोस्ट खाइए आप, कैसा बताइए। ओहो, The thing is that how can you go wrong? अब अगर टोस्ट अच्छा टोस्ट लो, उसमें मलाई डालो और शक्कर डालो उसके ऊपर, तो अच्छा ही होगा। बहुत ही अच्छा है। आप भी लो। और एक आप ट्राई करें, खा लें आराम से। बनारस में खाना है ही नहीं, बनारस में सिर्फ नाश्ता है। रात तक आप नाश्ता करते रहे। देखिए शुरुआत होती है चाय से। चाय, ब्रेड, बटर, मलाई टोस्ट, उसके बाद कचौड़ी। अब इसको टेस्ट कीजिए, ये है व्हाइट बटर टोस्ट। तो ये वाइट तो एक हो गया। इसमें ये भी मसाला भी डाल। ये काला नमक आप भी दीजिए। टेस्ट। यस। So the first one was toast. It's a lovely soft piece of toast, sweet bread, bit like a brioche with malai and sugar. व्हाइट बटर अपने यहाँ का खुद का प्रोडक्शन है। अमूल बटर है, मलाई टोस्ट है, एक सिजेरियन है। Now this is white butter. ऐसा लगा आपको सुबह का नाश्ता? मुझे जिंदगी में ब्रेड के सिवाय और कोई अच्छा लगता ही नहीं है। मैं ब्रेड इतना अच्छा लगता है कि मैं बैठ के नहीं, ब्रेड तो आपको अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन ब्रेड के संग व्हाइट बटर, ये टेस्ट बताएं। और वो काली नमक डाल के काले नमक डाल के अच्छा लगता है। जिस जगह आप हैं उसका नाम है लक्ष्मी चाय। लक्ष्मी चाय जी। और लक्ष्मी चाय में ही ये 3 तरह के टोस्ट अवेलेबल है। अभी तीसरा वाला एक चीर फाड़ कंबल ओढ़ के घी पीना, वो भी बन रहा है। इसका नाम सिजेरियन टोस्ट है, क्योंकि अजय मुझे पता नहीं क्या है, चीर फाड़ के कंबल ओढ़ के घी पीना। सिजेरियन ब्रेड को काट के अंदर बटर भरा हुआ जाता है, तो बनारसी भाषा में बोलते हैं कम्बल ओढ़ के घी पीना। You know, conceptually, this is just toast and butter. But early in the morning, in the lanes of Varanasi, garam chai, or this hot butter which is cooked on coal, literally, and then just smeared with delicious white butter or cream and sugar. And the last one, which is the Caesarean, which I'm going to find out. ये सिजेरियन टोस्ट है। इनको डायरेक्ट खाइए। एक अभी इसको आप खाई जाइए। सिजेरियन टोस्ट है, देखिए क्या घी है। इसी को दिखा दी, कंबल ओढ़ के घी। कंबल ओढ़ के घी। सिजेरियन टोस्ट। अब पता चला इसे सिजेरियन क्यों कहते हैं। ओह गॉड, दिस इज लुक एट दिस। देखिए डबल लेयर में है, ये डबल लेयर में है। अंदर जैसे पराठा बनता है आलू का, उस तरह से ये मक्खन डाला है। सिजेरियन टोस्ट। चलो, कंबल उड़ के मक्खन। ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। क्या मेरे चेहरे पर पूरा मक्खन लगा हुआ है? जी, आपने भी घी पी ली कंबल उड़ के। कंबल उड़ के घी पी ली। इस तरह के नाम केवल बनारस में है। कंबल ओढ़ के घी पीना, सिजेरियन टोस्ट। ये पूरे देश में आपने ऐसा टोस्ट नहीं सुना होगा, सिजेरियन टोस्ट। मैंने कभी नहीं सुना। आज आपने देखा भी और खाया भी। ये इसकी खासियत। It's nothing but bread stuffed with humongous amounts of butter, which when made the toast of, melts. So you bite and the butter all melts from everywhere. पुरुषोत्तम जी, गलियों से हम बाहर आए हैं। जी। आपने कहा कि एक बहुत ही अच्छा समोसा यहाँ मिलता है। देखिए बनारस में खाना कुछ नहीं है, सब नाश्ता। करेक्ट, सब नाश्ता, सुबह से लेके रात तक नाश्ता। तो इस समय हम लोग गोदोलिया चौराहे में। गोदरिया चौराहा। गोदोलिया चौराहा। इस समय इसको नंदी चौराहा भी कहते हैं। ओके। क्योंकि चौराहे पे नंदी की प्रतिमा है। ओके। आगे दिखती रहेगी वो।
यहाँ से गंगा आरती जाने का रास्ता भी है, तो यहाँ क्राउड हमेशा रहता क्राउड है। रहता है तो हमेशा। आपको मैं इसी गोदोलिया चौराहे पे गली में ले चलता हूँ, ओके। जहाँ तिकोना, अन्य जगह उसको तिकोना बोलते हैं, हाँ, बनारस में उसको समोसा बोलते हैं। टिकोना बोलते हैं। हाँ, अलग- अन्य जगह अन्य जगह। तिकोना, वाराणसी में उसको समोसा समोसा बोलते हैं। तो समोसा मैं आपको खिलाता हूँ हाँ, छोले के साथ। चलो, ये भी एक नाश्ता है बनारस का हिट। चलो जाते हैं। चलते हैं। ओके। तो पुरुषोत्तम जी सुबह सुबह ये खाते हैं यहाँ? वो देखिए, जो मैंने आपको रास्ते बताया था, हाँ। ये है तिकोना तिकोना। जी। तिकोना है, तिकोना। थ्री साइड, थ्री साइड नो, नो थ्री पॉइंट। साइड नो पॉइंट। करेक्ट। तो बनारस में इसको बोलते हैं समोसा। समोसा। जी। हमारे यहाँ भी समोसा ही बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ कई जगह तिकोना बोलते क्या हैं, बोलते हैं? लेकिन बनारस में इसको समोसा समोसा बोलते बोलते हैं। हैं। करेक्ट। इसके साथ छोला, हाँ, समोसा, छोला और समोसा। ये भी एक नाश्ता है। चलिए हम लोग हाँ, बात चेक करें आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी साथ खाएं, मैं से। भी खाऊं। हाँ भैया। छोला और समोसा। समोसा। जी। और ये आपके बनारस में एक चीज है, ऊपर ये मूली गार्निश होता है हमेशा। क्योंकि जाड़े का सीजन है हम्म, और मूली का एक अलग स्वाद होता है हर चीज में, हम्म, तो इसलिए मूली डाल देते हैं हर लोग। ओके। गर्मी के सीजन में और कुछ डालते हैं उसमें या नहीं? गर्मी में उस समय प्याज हो जाता है, तो प्याज लहसुन ये डालते हैं। हाँ, लेकिन ये मूली के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। और आपने समोसे का स्वाद लिया, छोले के साथ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और ये छोले जो है जी। वो समोसे का टेस्ट कवर नहीं करते, ऐसे उसके साथ मिलजुल के फ्लेवर आता है। इट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। जी। जरूर। और एक और खासियत है, सुबह बनारस में तो आपने सुना होगा जलेबी उलेबी, एक जलेबा भी होता है बनारस का। देखिए ये जलेबा, पूरा एक बहुत बड़ी जलेबी है। बहुत बड़ी जलेबी। हाँ। और ये इसका आकार मोटा होता है, इसमें सीरा भरा होता है। क्या भरा? इसका नाम सीरा। सीरा। हाँ। और देखिए इसका ये है जलेबा, इसको भी आप चेक करें। क्रिस्प है। देखिए इसमें से फिर रवा है इसके अंदर। सीरा नहीं। सीरा को भरा गया। खाने के बाद स्टफ विद सीरा। जी। वेरी अनयूजुअल दिस इज। बनारस में सिर्फ नाश्ता नाश्ता नाश्ता, कोई खाना नहीं। नाश्ता कीजिए, घूमते रहिए, दिन से रात, रात से दिन। ये पुरुषोत्तम जी है, इसलिए हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इतने इंसाइट्स मिल रहे हैं। और कहते हैं ना कि बनारस का जो फील आता है, काशी का जो फील आता है, वो इनके कारण आ रहा है और खाने के कारण। बहुत अच्छे। काशी आइए तो गलियों में घूमिए, हाँ, तभी स्वाद है। एब्सोल्युटली। गलियों का स्वाद। चूंकि लोगों को पता नहीं है, हाँ। हर जगह दुकानें हैं, लेकिन लोगों को सही दुकान नहीं पता है। करेक्ट। तो सही दुकान नहीं पता होगी तो बनारसी टेस्ट आपको कहीं आएगी नहीं, आएगी ही नहीं। जी। सकरी गलियों में जहाँ है ब्लू लस्सी, ब्लू लस्सी, ब्लू लस्सी। वैरायटी ऑफ लस्सी, यहाँ तरह तरह की लस्सी मिलती है। मजा आता है ना? हाँ सर, असली आनंद, मजा आ गया। असली आनंद हम ही लोग ले रहे हैं, गली गली। अच्छा, अब ये पुरुषोत्तम भाई, जी। ये ब्लू लस्सी क्या है? देखिए ये है जगह जहाँ हम खड़े हैं इस समय, हाँ, ये है ब्रह्मनाल। 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 ओके। और यहाँ एक दुकान है ब्लू लस्सी के नाम से। हाँ, यहाँ जी, ये ब्लू लस्सी दुकान है हाँ। ब्लू लस्सी। ये देखिए लिखा है ब्लू लस्सी। हाँ, इस लस्सी को पीने इंडिया से तो लोग आते ही हैं, हाँ। विदेशों से भी लोग आते हैं आते हैं। और अपने छाप के लिए, मतलब मैं यहाँ आया हूँ, हाँ। अपनी फोटो उस दुकान पे लगा के जाते हैं। लगा के जाते हैं। जी। अरे वाह। जिस हाँ। फ्लेवर की आप लस्सी चाहते हैं, यहाँ बन के आपको ऑर्डर करें, मिल जाएगी। अनारदाना है, केला बनाना है, अरे वाह। सब तरह। अंदर जाना। अंदर हमें? जा सकते हैं। चलो। हम लोग तो यहाँ पैदा हुए
इस उम्र में आ गए और काशी को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। ये बड़ी विलक्षण नगरी है। अब आप इसको ये कर लीजिए, दुनिया से अलग एक हिस्सा है जो कि धरती पे है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ ड्राई फ्रूट की लस्सी से, और ये लस्सी आप देख रहे हो कि चम्मच दिया है इसके साथ, इतना इसका मतलब गाढ़ी है, मलाईदार है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट है इसमें। एक लस्सी खाऊंगा तो खाना हो जाएगा मेरा, ऐसा नहीं, पेट भर जाता है ना। ये आपका थॉट होगा। ऐसी अगर 3 लस्सी मुझे पिलाई जाएगी तो मैं पी लूंगा और ये कहूंगा कि पेट नहीं भरा। वाह। अब ये है दूसरी वाली जो मिक्स फ्रूट बोला जाता है। फ्रूट, मिक्स फ्रूट, इसके अंदर सब फ्रूट है इसमें। हाँ, इसमें आपको सेव मिलेगा, हाँ, अनानास मिलेगा, अमरूद मिलेगा, अनार मिलेगा, और सबसे ज्यादा जो चीज है वो बनारस का रस है इसमें। So wonderful, all the fruit, fresh, cold fruit, grated on top of this lassi. Like a bit of a fruit salad made into lassi. मजा आ गया सर, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। बोलते बोलते भी सब मेरा हो जाता है। ये बनारस है, यहाँ बहुत कुछ हो जाता है। बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, हो जाता है, ये बनारस है, यहाँ बहुत कुछ हो जाता है। This was an episode in Banaras on breakfast in Banaras. There's a lot more Banaras happening on खाने में क्या है, so keep watching. और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगले हफ्ते देखना मत भूलिए वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1।